बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वेव मोशन का और यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो वेव मोशन को स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी है, आपके सामने एक फ़िगर शो हो रही है, ठीक है। उस फिगर में एक वाटर टब यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। उस वाटर टब में इस वाटर टब में हमने पानी डाला हुआ है, ठीक है। और उसके साथ एक एंड के ऊपर एक पेंसिल हमने डिप कर दी और दूसरे एंड के ऊपर हमने एक कॉर्क जो है वो डिप किया हुआ है, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। अब हम पेंसिल की मदद से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी पेंसिल जो है वो उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है। जैसे पानी के अंदर फिर पानी से बाहर निकाले, फिर पानी के अंदर फिर पानी के बाहर, इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट हम करते हैं इस पेंसिल की। अब इस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी और उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे वेव्स जनरेट होंगी, लहरें प्रोड्यूस होंगी और इन वेव्स की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ ये जो कॉर्क है ये अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ये जो एरो नज़र आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं ये ऊपर नीचे यानी ऊपर और नीचे की तरफ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और ये अपनी मेन पोजीशन जिस तरह आपने पढ़ा था इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना, तो कभी ऊपर नीचे अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अराउंड इट्स मेन पोजीशन। तो इस तरह से इस पेंसिल ने अपनी वेव्स के थ्रू अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया है कॉर्क में और इस तरह से कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह से अपनी ये जो मूवमेंट है उसको रिपीट करता रहता है। एक और यहाँ पे आप देख लेते हैं एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी में एक रोप लें, एक रस्सी लें, उसको एक साइड को यानी एक सिरे को एक सपोर्ट के साथ बांध लें। एक पॉइंट पी जो है उसका कहीं भी आप मार्क कर लें, जैसे इन्होंने यहाँ पे कर्सर आपको शो कर रहा है, पॉइंट पी को मार्क किया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन जो है वो आप मूव करें, इसको एक स्ट्रेच करें, अप एंड डाउन इसको मूव करें, फ्लिप करें रोप को अप एंड डाउन। तो अब इसका होगा ये कि पॉइंट पी जो है ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, यानी पहले इसकी यहाँ पे ये मेन पोजीशन, अब इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और ये अपवर्ड मूव करेगा। और फिर जब आप इसको दूसरी बार इसको जर्क देंगे, इसको फ्लिप करेंगे, तो ये अपनी मेन पोजीशन के डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इस तरह से वेव्स जो है वो इस रोप में भी प्रोड्यूस होंगी, इस रस्सी में भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी और इस वजह से ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ये जो पॉइंट पी है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इन दो एक्टिविटीज़ की मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों चीज़ों में प्रोड्यूस हुई हैं, यानी वाटर में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी और यहाँ पे भी वेव्स प्रोड्यूस हुई थी रोप के अंदर। तो इन्होंने इस वेव्स ने क्या किया, वेव ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की किसी भी मीडियम में और उसके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए। यहाँ पे भी आपने देखा था कि कॉर्क जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी उसने अप एंड डाउन। यहाँ भी अगर आप इस पॉइंट पी को कंसिडर करें तो पी पॉइंट जो है वो अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो गया है, डैट इज़ उसने वाइब्रेटरी मोशन अपनी मेन पोजीशन के अराउंड किया। तो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सेम यही डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कॉर्क के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करना, अप एंड डाउन और अप एंड डाउन वैसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में आप ये कहेंगे कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, ठीक है जी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में वाइब्रेटरी मोशन होती है।
दो किस्म की टाइप्स हैं हमारे पास वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास मीडियम जो है उसकी ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रोपोगेशन ऑफ मोशन, यानी आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए इन वेव्स को प्रोड्यूस करने। जैसे वाटर वेव्स के लिए आपको वाटर चाहिए होता है, साउंड वेव्स के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ ना कुछ मीडियम होगा तो उसमें से प्रोड्यूस होंगी। वैक्यूम में से साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ठीक है। इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनको आप मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये विदाउट एनी मीडियम भी ट्रैवल कर जाती हैं। जैसे रेडियो वेव्स, एक्स रेज हैं, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसिडर करें कि एक रोप है आपके पास, या एक स्प्रिंग है, स्लिंग की स्प्रिंग आपके पास है। स्लिंग की स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसको आप अपने हाथ में पकड़ें, एक सिरा उसका एक सपोर्ट के साथ बांध दें, एक एंड जो है वो उसको एक सपोर्ट के साथ बांध दें, और दूसरे एंड से आप उसे जो है वो पुश एंड पुल करें, तेज़ी के साथ क्विकली पुश एंड पुल करें। तो अब होगा क्या कि उस स्लिंग की स्प्रिंग में उस जो स्प्रिंग है, स्लिंग की स्प्रिंग है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अगर आप अपने हाथ को आगे की तरफ मूव करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली वेव्स जो हैं वो भी आगे की तरफ ही होंगी, और अगर आप हाथ को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं वो पीछे की जाने मूव करेंगी। अब जैसे ही आप इसको पुश एंड पुल करते हैं तो वेव्स में दो किस्म के लूप्स बनते हैं। लूप कहते हैं क्लोज शेप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लिक्विड स्प्रिंग में दो तरह के लूप्स, एक वो लूप होगा जहाँ पे ये जो लूप ऑफ द स्प्रिंग है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजर होंगे, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्प्रिंग जो है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो बहुत दूर है एक दूसरे से, यानी यहाँ पे जहाँ पे लूप ऑफ द स्प्रिंग एक दूसरे के क्लोजर होंगे वहाँ पे इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ है। तो कंप्रेस जहाँ पे होगा वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है ज़्यादा वहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे जहाँ पे लूप ऑफ द स्प्रिंग क्लोजर टू ईच अदर होता है वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे लूप ऑफ द स्प्रिंग जो है वो आपका अपार्ट होता है, एक दूसरे से दूर होता है, उस वक़्त वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस साइड पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ वेव इधर इस साइड पे मूव कर रही है, तो जिस साइड पे डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रही है उसी साइड पे इस वेव के पार्टिकल्स भी उसी तरफ ही मूव कर रहे हैं, यानी आगे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, इन केस अगर इस को लिया जाए तो जिस वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जिस मीडियम में वेव जनरेट हो रही है उसके पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आपकी वेव भी मूव कर रही है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, मूव करना, तो जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, यानी जिस तरफ वेव प्रोड्यूस हो रही है, मूव कर रही है, उसी तरफ अगर आपके पास पार्टिकल्स, यानी उस मीडियम के जिस मीडियम में वो वेव प्रोड्यूस हुई है उसके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूव कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, तो उस वक्त जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग जो है ये एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में याद रखें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसकी टाइप है वो है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस करने का तरीका सेम उसी तरह से है, लेकिन वही स्प्रिंग आप लेंगे, स्लिंकी स्प्रिंग, लेकिन अब आप उसको जो फ्लिप करेंगे वो अप एंड डाउन फ्लिप करेंगे। जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे अगर आप हाथ इसका देखें तो अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे जब आप इस रस्सी को मूव करवाएंगे, रोप को मूव करवाएंगे, स्लिंकी स्प्रिंग को मूव करवाएंगे, तो अब इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। ट्रांसवर्स वेव में होता ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब आप ज़रा यहाँ पे देखें, वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, ये डायरेक्शन एरो की मदद से शो हुई हुई, और जबकि पार्टिकल इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर हैं इसके। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे दोनों की यानी डायरेक्शन ऑफ वेव और परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की, उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होती हैं, दो चीज़ें, वहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अगर इसी वेव को हम ड्रा करें, इसी वेव को हम इस तरह से अगर वेव फॉर्म में ड्रा करें तो हमारे पास ये फॉर्म आती है, अगर आप यहाँ पे कर्सर से मदद से देख रहे हो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अबव द मीन पोजीशन है वो क्रस्ट कहलाता है, और बिलो द मीन पोजीशन जो है वो ट्रफ कहलाता है। और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एम्पलीट्यूड वो हमारा वेव लेंथ कहलाती है, उसे वेव लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी दो ट्रफ का डिस्टेंस, क्रस्ट आपके पास है अबव द मीन पोजीशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, और बिलो द मीन पोजीशन यानी ये मीन पोजीशन आपकी जा रही है, तो बिलो द मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रफ कहलाता है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास वेव लेंथ कहलाता है। और ये एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, और उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होता है। तो इसके एग्जांपल्स में जो है वो वाटर वेव्स एंड लाइट वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ